हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मैथ्स विद विकास चैनल में स्वागत है। आज के इस क्लास में हम रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली एचसीएफ और एलसीएम एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर हमारे पास सपोज हमारे पास दो पॉलिनोमियल इक्वेशन है एफ एक्स, ठीक है, ये हमारे पास एक है एफ एक्स, इसको लिख सकते हैं फर्स्ट पोलिनोमियल इक्वेशन, और दूसरा हमारे पास है जी एक्स, इसको लिख सकते हैं हम सेकेंड पोलिनोमियल इक्वेशन। तो बच्चों, हमारा ये अगर दो पोलिनोमियल इक्वेशन है तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, ठीक है, इंटू एलसीएम ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। तो बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हमारे पास दो पोलिनोमियल इक्वेशन है एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है, और अगर हमारे पास सिर्फ एलसीएफ दिया हुआ है तो हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम अगर आपको निकालना हो तो क्या हो जाएगा, इस पे एलसीएम ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स अपॉन एचसीएफ ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। ठीक है बच्चों, तो वैसे ही अगर हम चाहें तो आपको अगर हम निकालना चाहें तो ये भी निकाल सकते हैं। एक दूसरे पेज में हम चलते हैं, आपको एचसीएफ भी निकाल के दिखा देते हैं। तो ठीक है, तो अब इस केस में हमने देखा कि अभी हमने एलसीएम निकाला, इसी टर्म से हम क्या कर सकते हैं आपका, अब ये देखिए, तो अब हम इससे निकाल सकते हैं एचसीएफ भी। तो इस केस में हमने अभी एलसीएम निकाला, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स क्या हो गया हमारा, प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, ठीक है, अपॉन एलसीएम ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। ये मिडिल ब्रैकेट हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इनका हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आपको वो समझ में आ रहा होगा कि अगर तो ऐसे अगर हमारे पास हमें बोल दिया जाए कि हमें इक्वेशन निकालना है, सिर्फ इक्वेशन ही निकालना है, ठीक है, एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है, मतलब ये दोनों मिलाकर ही एक इक्वेशन बनता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एचसीएफ हमारे पास अगर दिया हुआ है, एलसीएम अगर दिया हुआ है, तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, फाइनल इक्वेशन। और अगर हमारे पास सिर्फ इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, एफ एक्स और जी एक्स के टर्म में, तो इनका प्रोडक्ट लेकर और एचसीएफ इसको अगर डिवाइड कर देंगे, इससे एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। और यही अगर इस इक्वेशन को अगर हम एलसीएम से डिवाइड कर देंगे तो एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको हम एक एग्जाम्पल लेके भी समझते हैं और आगे बढ़ते हैं ताकि आपकी क्लैरिटी और भी मजबूत हो जाए बच्चों। तो हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी लेकर रखा हुआ है। तो ये इक्वेशन है आपका 3x² + 5x - 2 एंड 3x² - 7x + 2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इसमें रिलेशनशिप के थ्रू आप एक इक्वेशन भी जज कर सकते हैं, और दो इक्वेशन दिया हो तो उसके थ्रू आप एचसीएफ और एलसीएम भी जज कर सकते हैं। तो एग्जाम में अगर ये आता है तो कम से कम आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से ये आ सकता है।
तो ठीक है, तो आपको इसमें क्या निकालना है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पोलिनोमियल्स विद द हेल्प ऑफ देयर जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि एक ही कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो पहला हमारा काम क्या होता है, ये इस इक्वेशन को पहले रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² 5x - 2। ठीक है, दूसरा है हमारे पास gx 3x² - 7x + 2। इसको हमने 1 से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको हमने 2 से रिप्रेजेंट कर दिया। इसमें हमें क्या कहा गया है, एलसीएम। ठीक है, तो पहला हमारा काम क्या है, हमने पहले अभी देखा था कि अगर हमें एलसीएम फाइंड करना है तो इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है एचसीएफ से। तो पहले हमें एचसीएफ भी फाइंड करना होगा दोनों इक्वेशन का। तो पहला हम क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ एफ एक्स फाइंड करेंगे। तो पहला हमारा क्या है, फैक्टराइज एफ एक्स, फैक्टराइज एफ एक्स। ठीक है, तो पहला काम हमारा ये है। तो चलिए फैक्टराइज करते हैं एफ एक्स को। एफ एक्स हम लिख देते हैं 3x² + 5x - 2। तो अगर आपने पहले के वीडियो देखे हैं तो आराम से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इसको फैक्टराइज करें। ठीक है, तो 3x² का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, और ये लास्ट 2 है। ठीक है, तो 3 × 2 क्या हो गया हमारे पास, 6 हो गया। ठीक है, अब 6 का अगर हम एलसीएम लेते हैं 2 × 3 = 6। ठीक है, हाँ अगर आप चाहते हैं 3 और 2 को डायरेक्ट ले सकते थे, लेकिन जब आप प्रोसेस से करेंगे तो अगर लंबा कोई टर्म भी आएगा तो अगर आप इस प्रोसेस को अपनाते हुए करते हैं, ये आपकी एक हैबिट बन जाएगी। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, कोफिशिएंट और जो नंबर है न्यूमेरिक टर्म उससे मल्टीप्लाई करके फिर एलसीएम निकालना है, और इन दो नंबर को यूज करके हमें इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो पहला काम क्या है कि हमें ये देखना है कि अगर ये, ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं 2x + 3x लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 2x + 3x लिखते हैं तो क्या हो गया, तो ये 3x इसके साथ जुड़ जाएगा, 2 इसके साथ जुड़ जाएगा, लेकिन हमारे पास माइनस टर्म ऑलरेडी रहेगा, तो ये कॉमन टर्म नहीं निकाल पाएगा। तो हमें क्या करना है कि जैसे 3 × 2 = 6 का वैल्यू कर देना है। तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, 3x² + 6x - x, ठीक है, -2। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया कि फैक्टर हमारा कॉमन निकल के आ जाएगा। लेकिन दूसरे वाला में क्या था कि अगर 2x + 3x करते तो एक तरफ माइनस रह जाता है, 2x इस साइड लेके आता, 2 ब्रैकेट x - 2 हो जाता। ठीक है, और इधर क्या हो जाता हमारा 3x बाहर आ जाता और अंदर में जाता x + 1, जो कि आपका कॉमन फैक्टर इसमें निकल कर नहीं आता बच्चों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको एक साथ कर देते हैं और इसको एक साथ कर देते हैं। तो इसमें देखिए 3 × x है, इसमें क्या है 3 × 2 × x है। तो इसमें हम कॉमन ले सकते 3 × x, 3 और x कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या हो गया x, 3x, x × x, x 3x², 3x ऑलरेडी है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा 2, 3 × 2 = 6, x हो गया, माइनस बाहर ले लिया कॉमन 1, और ये x + 2। तो हम जैसे जानते हैं माइनस इंटू प्लस माइनस, पहले की वीडियो मैंने बताया हुआ है, उसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। और माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 × x x, 1 × 2 2। ठीक है, ये कॉमन हो गया बच्चों। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अब ये हमारा एक बाहर आ जाएगा, x + 2 बाहर आ गया कॉमन, और 3x - 1 बाहर आ गया। तो ये हो गया पहला इक्वेशन को हमने फैक्टराइज कर दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे इक्वेशन को भी फैक्टराइज करेंगे। आगे चल के आपको पता चलेगा कि हम फैक्टराइज क्यों कर रहे हैं और इसको करने से कितना आसानी हो जाता है इस इक्वेशन को सॉल्व करने में, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, तो हमारा दूसरा इक्वेशन क्या है, ये आपका है 3x² - 7x + 2। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारा है 3x² - 7x + 2। तो 3x² का कोफिशिएंट क्या है 3, और ये 2 हो गया न्यूमरेटर, 3 × 2 = 6। ठीक है, तो 6 है हमारे पास, और हमारे फैक्टर कितने हो गए, 6 को अगर फैक्टराइज करते हैं 2 × 3 = 6। तो 2 और 3 को यूज़ करते हो मैं 7x ला नहीं सकता हूँ, तो या क्या कर सकते हैं 2 × 3 = 6 कर सकते हैं, इसको ऐसे फैक्टराइज कर दें 3x² - 6x - x - 7x हो गया +2।
ठीक है, अब इसको एक साथ ले लेते हैं और इसको एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है 3 x और इसमें क्या है 3 × 2 × x, तो 3x हम बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया x, 3x × s 3x² हो गया, माइनस हो गया 3x × 2 हो गया, 3 2 जा 6, 6x हो गया, माइनस बाहर ले लेते हैं -1 x -2। ठीक है, माइनस इंटू प्लस माइनस 1 × x, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 × 2। ठीक है, x -2 बाहर ले सकते हैं, तो ये हो गया x -2 और 3x -1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। अब हमें क्या निकालना है HCF, तो ही हम LCM निकाल पाएंगे। ठीक है, तो HCF तो पहले हम क्या करेंगे fx ये लिख लेते हैं यहाँ पर ताकि आपके सामने हो और आपको फैक्टर निकालने में आसानी हो। ठीक है, तो हमारा fx का वैल्यू क्या आया था, fx आया था x + 2 3x -1। आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अब हमें निकालना है HCF ऑफ fx एंड gx। तो मैंने HCF की काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व कराए हैं, तो उसे आप जावा के देखिएगा तो तुरंत आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और आप तुरंत ही इसमें जज कर पाएगा fx और gx का HCF क्या है। तो हमें दिख रहा है x -2 कहीं नहीं है, इसमें x + 2 भी कहीं नहीं है, 3x -1 और 3x -1 दोनों में कॉमन है, तो ये हो गया हमारा HCF। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ, अब हमें LCM निकालना है, तो LCM क्या हो गया, LCM ऑफ fx एंड gx क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ fx एंड gx। ठीक है, अपॉन HCF ऑफ fx एंड gx बच्चों। ठीक है, तो देखिए हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, fx है क्या हमने fx था वैल्यू x -2 3x -1। ठीक है, और gx क्या था x + 2 × 3x -1 अपॉन HCF क्या हमने निकाला था 3x -1। तो 3x -1 और 3x -1 कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, LCM क्या आ गया, हमारा LCM आ गया x -2 x + 2 3x -1। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमने HCF का तो प्रॉब्लम सॉल्व किया ही है। ठीक है, फिर हमने LCM भी निकाला है और किसके थ्रू, पहले हमने फैक्टराइज किया fx और gx को। ये कम से कम आपको 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है बच्चों। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा और अगले वीडियो में फिर हम एक नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। आज के लिए धन्यवाद बच्चों।